नमस्कार, मैं डॉक्टर जया शर्मा ईशान टेस्टी बेबी सेंटर से बात कर रही हूँ। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या 35 साल की एज के बाद भी आईवीएफ संभव है। बात ये आती है कि 35 साल की एज क्यों आती है, क्योंकि इस उम्र पे आने के बाद लेडीज़ में ख़ास तौर से शरीर में चेंज आते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो पहले नहीं होती, बाद में स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे यंग एज में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, डायबिटीज़ की नहीं होगी, लेकिन बाद में स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। उसके अलावा इस एज तक क्यों पहुंचते हैं लोग प्रेगनेंसी के लिए, उसमें यह है कि ज़्यादातर अब जो समाज में हो रहा है, लेट मैरिजेस स्टार्ट हो गई हैं, लेडीज़ भी थोड़ा सा कॉशियस ज़्यादा हो गई हैं, अपनी प्रेगनेंसीज़ के लिए कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो गई हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फर्स्ट प्रेगनेंसी हो जाती है पर सेकंड प्रेगनेंसी उनको नहीं हो पाती है, तो जिसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, और जिससे वो लेट मैरिज के उस पर पहुंच जाते हैं, बाउंड्री पर कि 35 के अराउंड पहुंच गए, सेकंड प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। और तीसरा इस वजह से भी होता है कि कुछ लोग आईवीएफ के लिए अप्रोच ही लेट करते हैं। अलग अलग भ्रांतियों की वजह से आईवीएफ ट्रीटमेंट उन्हें अगर ज़रूरत थी, जैसे किसी की ट्यूब्स ब्लॉक है, उन्हें शुरू में ही वो ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए था, लेकिन वो उसके बाद भी इधर उधर मेडिसिन लेते रहते हैं, उसको अवॉइड करते रहते हैं आईवीएफ को, और अल्टीमेटली बाद में जाके आईवीएफ के लिए आते हैं। तो जब एज होती है उनकी 35, 37, इस एज ग्रुप पे वो पहुंच चुके होते हैं। क्या होता है इस एज ग्रुप में जो प्रॉब्लम करता है, बेसिकली पुरुषों के मामले में जो स्पर्म्स का बनना है वो एज रिलेटेड नहीं होता है। कितनी भी एज तक नॉर्मल स्पर्म काउंट हमको मिल सकता है ज़्यादातर, लेकिन 50 ईयर्स एज तक भी। लेकिन लेडीज़ में जो होता है 35 की एज के बाद जो एक ऐसी बाउंड्री है जब उनमें धीरे धीरे एग्स जो होते हैं, ओवा जो होते हैं, डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी संख्या कम होनी शुरू हो जाती है। तो उस एज के बाद जब मैरिज होती है या किसी भी वजह से हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। प्लस जैसे मैंने कहा मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी साथ में आती हैं। तो जो प्रेगनेंसी होती है नॉर्मली 35 के बाद एक रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। वैसे नहीं रहता जैसे हम एक नॉर्मली कंसीव करेंगे तो उस प्रेगनेंसी में जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो उस आईवीएफ प्रेगनेंसी में जो आफ्टर 35 कंसीव करेंगे नहीं हो पाएगी। दूसरा, जैसे जैसे ओवा एज होती जाती है, ओवा की, एग की, वैसे वैसे कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़, जिन्हें हम वंशानुगत विकार भी कहते हैं, वो आने शुरू हो जाते हैं बच्चों में। इसलिए बहुत कॉशियस रह के इस एज के बाद प्रेगनेंसी प्लान करनी होती है। तो मेरा सबको ये एडवाइस है कि अगर आप 35 की साल इस एज से पहले या यंग एज में ही अगर कोई प्रॉब्लम है, अपना ट्रीटमेंट लेकर प्रेगनेंसी प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट ऐसा नहीं है कि 35 के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते हैं। इवन 50 ईयर्स तक भी हम लोग आईवीएफ करते हैं और प्रेगनेंसी पेशेंट में प्लान करते हैं, उनको इम्प्लांट करते हैं, वो सक्सेसफुल भी होती हैं। बट हाँ ठीक है, वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की रेट उसमें आ जाती हैं श्रेणी में, और उनको हमें फिर उसी तरह से ट्रीटमेंट करते हुए 9 मंथ्स उनके कंप्लीट करने पड़ते हैं, और ऑफ कोर्स बेबी हाथ में लगता है। तो ऐसी बात नहीं है कि 35 साल की एज के बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं मिल पाएगी या आपके लिए आईवीएफ सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ऑफ कोर्स आफ्टर 35 यू कैन ट्राई फॉर प्रेगनेंसी। थैंक यू।